सभी साथियों को मुकेश तपसी की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनका क्या महत्व है? इनका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? हम फेसबुक पे दोस्त बनाते हैं और ऐसे दोस्त बनाते हैं। किस लिए दोस्त बनाते हैं? हम इसलिए दोस्त बनाते हैं कि हम लोगों के विचार एक दूसरे को समझ सके, हम उसको सपोर्ट कर सके। यदि हम लोगों ने फेसबुक के जरिए आपस में दोस्ती के नाम पर फ्रेंडशिप भी बनाई, अपनी मर्जी से बनाई, जिंदगी में एक काम अच्छा करते हैं कि इंसान को हर चीज, माँ बाप, भाई बहन, चाचा, दादा, जीजा, साड़ा, ये सब विरासत में मिलते हैं, परंतु एक फ्रेंडशिप इंसान खुद बनाता है। और फ्रेंडशिप कब बनाता है? उस समय बनाता है जिस पे उसने विश्वास हो। उसके बावजूद भी हम फेसबुक की पर फ्रेंड बन जाते हैं, आपसी विवाद पैदा करते हैं। क्या फायदा है? इससे अच्छा तो ये है कि हम लोग फेसबुक पर फ्रेंडशिप ना करें। यदि हमने दोस्ती बनानी है तो हम एक दूसरे के विचारों को समझे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तब तो इस चीज का फायदा है, वरना नहीं है। हम लोगों ने देखा फेसबुक पर कोई जाति को लेकर, कोई धर्म को लेकर, कोई आपसी द्वेष भावना को लेकर एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है। हम लोगों ने समझना होगा कि हम आपस में फ्रेंड बनते हैं तो एक दूसरे की बात का समर्थन करेंगे, जाति मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेंगे। यदि हम लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते तो हम लोगों ने फेसबुक पर फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं होती। किस लिए दिखावा करते हैं हम? किस लिए नाटक करते हैं? मेरे पास 10,000 दोस्त हो गए, मेरे पास फ्रेंड इतने 5,000 हो गए, 4,000 हो गए। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को यह पता चल जाए कि आपके फेसबुक पर बनाए हुए फ्रेंड को आपके रक्त की जरूरत है और उसके रक्त से उसका जीवन बचता है? क्या आप लोग उसको रक्तदान करोगे? नहीं कर सकते। करने में कथनी में बहुत फर्क है, क्योंकि दोस्त वही होता है जो एक दूसरे पर विश्वास करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। यदि जब हम सपोर्ट नहीं कर सकते, दोस्त मत बनो, कोई जरूरी नहीं है। यदि हम सपोर्ट कर सकते हैं तो दोस्त बनो, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जुड़ेंगे, पूरे देश से जुड़ेंगे। हमारी जो चिंता है, जो हमारा सोच है, यदि हमारी सोच अच्छी है तो देश अच्छा होगा। यदि हमारी सोच गंदी है तो हमारे लिए तो देश भी गंदा होगा। ऐसा मत करो, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य पूरा करो। अब काफी टाइम से मैंने देखा कि लोग भगवान वाल्मीकि स्वामी के ऊपर कमेंट करते। क्यों करते हैं भाई? ये हम लोगों का दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है। कोई कहता है कि ब्रह्मा से पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, छाती से भुजा से पैदा हुआ क्षत्रिय हो गया, कमल से पैदा हो गया ये हो गया, योनि से पैदा होगा शूद्र हो गया। क्यों भाई? अरे हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे पैदा हो गए, बाहर देश की कंट्री को बताओ, अंग्रेज, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस से, तो वहां तो ये कह नहीं रहे ब्रह्मा से पैदा हो गए, विष्णु से पैदा हो गए, शंकर से पैदा हो गए, कृष्ण से पैदा हो, किससे पैदा? क्या वे इंसान पैदा नहीं होते क्या? वे इंसान पैदा होते हैं। किससे पैदा होते हैं? इंसानियत से पैदा होते हैं।
हम लोगों का क्या है? झूठा ड्रामा है, दिखावा है। हम लोगों ने इंसानियत को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यदि हम लोग इतनी सपोर्ट, यदि हम लोग अच्छे होते, हम लोगों की सोच अच्छी होती, तो मुस्लिम धर्म बनने की आवश्यकता ही नहीं होती। मुस्लिम धर्म बनने की क्या जरूरत थी? सिख धर्म बनने की क्या जरूरत थी? ईसाई धर्म को भारत में लाने की क्या जरूरत थी? क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम लोगों की सोच गंदी थी, हम लोग एक दूसरे के प्रति खुद घृणा करते थे, इसलिए ना। परंतु हमारा मकसद यह नहीं है। आज हमारा मकसद है कि मजदूर का विकास ही देश का विकास है, और इसी पहल पर हम लोग बात करते हैं कि मजदूर का विकास ही देश का विकास है। ऐसा होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि स्वामी ने उसके लिए लोग बहुत अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उन लोगों ने हमारा क्या उठा रखा है? हम लोग उनकी कैसे रीस कर सकते हैं? हमारी क्या औकात है? न अग्नि, न जल, न वायु, न धरती आकाश था, सर्वप्रथम जो प्रकट हुआ वो वाल्मीकि प्रकाश था। शास्त्र तो यहां तक भी कहता है, शास्त्र की बात लेते हैं। परंतु हम लोगों ने सोचना चाहिए कि भगवान वाल्मीकि स्वामी ने हम लोगों को, इस देश को, संसार को, इस देश को क्या पूरे संसार को योग वासिष्ठ जैसे शास्त्र दिए, रामायण जैसे महाकाव्य वेद दिए हैं, और फिर भी हम लोग उस पर कमेंट करते हैं। यदि हम लोग कमेंट करते हैं, इंसानियत के ऊपर कमेंट करते हैं, तो सबसे बड़े इस देश के कतार वे लोग हैं जो जाति को, धर्म को, इंसानियत को बांटना चाहते हैं। गद्दार वे हैं, हरामी वे हैं जो पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए जिंदगी छोटी सी किताब, उसने खुले ढंग से जियो। बार बार ये जिंदगी नहीं मिलती। कभी हम राम के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, कभी कृष्ण के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, कभी सीता के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, कभी रावण के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि स्वामी के ऊपर तो हर आदमी जिसने मुंह धोना भी नहीं आता वो भी कमेंट कर रहा है। पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सीता जी के ऊपर भी कभी कमेंट करो ना, तब लगे पता कि तुम अपने एक बाप की औलाद हो। क्योंकि वे लोग इतने सक्षम है कि तुम लोगों को घर से ही FIR दर्ज करा कर पुलिस से उठवा देंगे। सीता के ऊपर कमेंट करो, राम के ऊपर कमेंट करके दिखाओ तो है। अच्छी बात नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। चाहे वो डॉक्टर साहब अम्बेडकर हो, या डॉक्टर साहब अम्बेडकर एक दलित, जिसको लोग कहते हैं दलित क्या है? अरे दिल, व्याकरण क्या कहती है? दिल जमा ली जमा तय, दलित। दूसरे का दिल जीतने वाला इंसान ही दलित है, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है। भगवान यदि सफाई कर्मचारी को भंगी कहते हैं, तो हर घर में भंगी का वास है। चाहे वो हमारी बहन के रूप में हो, चाहे हमारी माँ के रूप में हो, चाहे हमारे भाई के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो। क्योंकि हर घर में सफाई करती हैं, चाहे वो किसी भी मजहब में। कोई इस बात को झुठला नहीं सकता कि भगवान वाल्मीकि स्वामी के जो वंशज हैं, वे, उनको यदि आप लोग सफाई कर्मचारियों को भंगी कहते हैं, तो भंगी का वास तो हर घर में है। हर घर से अपनी माँ से नफरत करो, अपनी बहन से नफरत करो, अपने भाई से नफरत करो। यदि तुम्हारा बाप झाड़ू लगाता है, किसी कारण तुम्हारी को उसके घर वाले गुजर जाती है, या वो किसी कोई भी मजबूरी है, तो उससे नफरत करो। उसके बाद इनसे, सफाई कर्मचारियों से नफरत करो। तब मैं मानता हूं कि आप लोग वास्तव में भंगी नहीं है।
कहां तक इन लोगों को दबाओगे? इन लोगों को कहां तक दबाओगे? इन लोगों का शास्त्र में नाम है सर्वभंगी। इनका नारा रहा, इनका राज रहा है कि सर्वभंगी और हम सबके संगी। ऐसे फिर इतिहासकार पैदा होते हैं, नए नए इतिहासकार पैदा हो रहे। उन्होंने सर बिल्कुल हटा दिया, खाली भंगी लगा दिया। सर्वभंगी, सर्वभंगी के नाम से बिल्कुल भंगी लगा दिया। अरे विधानसभा भी तो भंग होती है, वे भी तो भंगी है। लोकसभा भंग होती है, वो तब भी वे भी तो भंगी है। भंगी शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। इनको, इस शब्द को, सर्वभंगी है शब्द है शास्त्र के अंदर। यदि इज्जत के साथ लेना चाहते हो तो लो, यदि नहीं लेना चाहते मत लो। परंतु किसी के धर्म के खिलाफ बिल्कुल कसम उठाओ कि हम लोग जितने भी जुड़ रहे हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते, नहीं बोलना चाहते, तभी तो हमारा उद्धार होगा, वरना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे और कोई भी हो, इस देश का वासी, ये जब तक इस उनके दिलों में ये वहम रहेगा कि हम ब्रह्मा से पैदा हुए, हम विष्णु से पैदा हुए, हम शंकर से पैदा हुए, हम कृष्ण से पैदा हुए, जब तक उस इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। यदि उसका उद्धार करना, आप लोग बताइए, अमेरिका, जापान, रूस, साउथ अरब जैसे देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में, वहां ब्रह्मा विष्णु नहीं है क्या? वहां के इंसान किससे पैदा होते हैं? बहुत से में ईसाई होते तो वे तो नहीं कहते भाई हम यीशु से पैदा हुए। मुस्लिम तो नहीं कहते भाई हम अल्लाह से पैदा हुए हैं। सुन्नी वाले नहीं कहते, शार वाले नहीं कहते, परंतु फिर कौन कहता है? और हिंदुस्तान में तो ये बात रुक नहीं रही। हिंदुस्तान में तो कहते जी हम ब्रह्मा से पैदा हुए, कोई कह रहे जी हम शंकर से पैदा हुए, कोई कह रहे राम की छाया है, कोई कह रहे कृष्ण की माया है। क्या है? अरे इंसान है। जब हम पढ़ते थे तो एक मैडम थी, एक गाना गाती थी, एक हिंदू बने ना मुसलमान बनूंगे, हिंदू बने ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद तो इंसान बनेगी। इंसान की औलाद रहो, जानवर की औलाद मत बनो। कोई कहता है जी हम मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अनास्तिक नहीं हूं, मैं तो वास्तविक हूं। क्या है वास्तविक? वास्तविक तो वे जो आपने अभी देखा कुछ पल के लिए, आधे घंटे के बाद तो वास्तविकता खत्म हो जाती है। क्या मैं तो रहा है? बताओ, बोलो उसको। कोई भी आदमी सवाल कर सकता है कि उसका क्या मैं तो रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता नहीं है ये। अब देश के बारे में चलो, थोड़ी बात देश के लिए कर लेते हैं। अब जब राजा है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? चाहे कोई भी राजा हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, उसका कर्तव्य होता है कि जनता को की सुरक्षा करना। उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को दुखों से निपटारा करना। और आज के राजा महाराज तो बहुत तेज है। जब लॉकडाउन रहा तो भगवान की दया से हरियाणा सरकार ने तो किराया बढ़ा दिया। उसको बधाई दो, बधाई देनी चाहिए। वो है देश का राजा। उसकी सोच देखो। पब्लिक वैसे परेशान है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़ी परेशान, और ऊपर से किराया बढ़ा रहा है, महंगाई की मार है। फिर किस चीज के लिए ऐसा ड्रामा रच रहे? ऐसा मत करो। सोचो। जब तक कहते राजनीति में अच्छा आदमी नहीं आता, हम लोगों ने ये कह के, ये बोलकर, ये सोचकर इन लोगों के हौसले बुलंद कर दिए और उसी चीज का इन लोगों ने फायदा उठाया। परंतु अब उनको बोलो भाई, अब हम तुम्हारा खानदान तुमको संभालने के लिए मौका दे रहे, तुम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? अच्छे आदमी को भी लड़ लेने दो। अब तुम तो इतने बुरे थे, अब दूसरे आदमी को बुरा होने दो। ऐसा नहीं है। एक मजदूर का बेटा जब तक उसने ये पता नहीं लगेगा कि मेरी वोट से वो बिजनेसमैन बनता है,
वो मंत्री की पावर क्या होती है, इस वोट को हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं इसको आदमी चुनकर, अच्छा आदमी चुनकर, और अपने अंदर जब तक वो इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखेगा तब तक हम लोगों का इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये मेरा वादा है। यदि हमने भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो अपने अंदर जागृति लानी होगी। मोबाइल के जरिए आज तो नेट पर सब उपलब्ध है। देखो ना एमएलए एमपी की कितनी तनख्वाह है, ग्रांट कितने, पेटी ग्रांट कितना है, जो ये 100 रुपए डाल के जा रहे गरीब आदमी के लिए कितना दान, और वो गरीब आदमी उनको कितनी इज्जत दे रहा है। उनको पानी की बोतल, स्पेशल खाना, टेबल सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, 100 रुपए डाल रहा है। उसका खर्चा कितना हुआ, उसका खर्चा कितना हुआ उस एमएलए का, एमएलए पर उस गरीब आदमी का खर्चा कितना हुआ, कम से कम 5000 रुपये। और उसने कन्यादान कितना डाला, 100 रुपये, तो 4999 रुपये का उसका खत्म। और चलते हैं उसको बोले कोई साहब है, तो उसको मिठाई भी बांधो, मिठाई बांध रहे। और जब वही एमएलए अपने रिश्तेदारों को जाता है तो वहां पर कितना डालता है, वो वहां पे डालता है 10,000, 11,000, और वे उसको मिठाई भी नहीं बांध रहे। क्यों नहीं? और ये अपनी जेब से नहीं डाल रहे, ये पेटी ग्रांट होता है इन लोगों का, जो साल में 3-3.5 लाख रुपए मिलता है। उसमें कोई पर्ची रसीद नहीं होती, उसमें लिख कर देना होता है बस, उसको बोलते पेटी ग्रांट। और हम लोग चोरी हो जाते हो, भैया मेरे साहब आए थे और उसने हमारे घर पे कन्यादान डाला। अरे कन्यादान क्या डाला, 499 रुपए को तेरे को कर्जा देगा यार। ऐसे एमएलए एमपी को मत बुलाओ, एक गरीब आदमी को बुलाओ जो आपको 20-30 रुपए खा जाएगा, 50 रुपए खागा, 100 रुपए आपको कन्यादान डाल रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है। दिल से उस आदमी को सलाम करो, झूठा दिखावा मत करो, क्योंकि कोई किसी का नहीं। यदि है तो मजदूर का साथी मजदूर है और कोई नहीं हो सकता। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए आप दोस्त बनाओ, सच्चे दोस्त बनाइए, वरना दोस्त मत बनिए। बनने वालों से भी प्रार्थना है और बनाने वालों से भी प्रार्थना है, मत बनिए। सच्चा दोस्त क्या है? ये फोन क्या है? फोन पे मैं हालचाल पूछ रहा हूं। फोन चलाना इस दुनिया का, इस देश का, हर इंसान का आदत है। और दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, इंसानियत के रिश्ते और एक मजबूर आदमी से की सपोर्ट करना, ये सच्ची इंसानियत है और इसको प्यार करते हैं, इससे भगवान खुश होते हैं। ये है फोन तो एक जरिया है, प्यार नहीं है, एक जरिया है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को मिलो, उनके दुख सुख में उनकी सपोर्ट करो। यदि आप खुद परेशान है तो उनसे बात शेयर करो, परंतु ये नहीं अगर मेरे को टाइम नहीं है, टाइम तो निकालने से निकलेगा। टाइम आप लोगों ने निकालना ही पड़ेगा, कभी भी निकालो, वो एक अलग बात है। ये नहीं है कि रोज की रोज 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। यदि आपके दोस्त को फोन की जरूरत है, वैसे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग जाइए। फोन से खाना पूर्ति पूरी मत कीजिए। यही आज इन शब्दों के साथ में हम लोग आपके पास बहुत जल्दी फिर आपसे मिलते हैं। जय भीम, जय मजदूर, जय भारत। मुकेश तपसी, मजदूर का बेटा। नमस्कार।